नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी गांव में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तमाम प्रकार के वादे और दावे कर रहे हैं। कुछ दिल से कर रहे हैं और कुछ चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं, लेकिन यह का पाना मुश्किल है कि कौन अपने दिल से लोगों की सेवा करने की बातें कर रहा है, उनका विकास कार्य करने की बातें कर रहा है, और कौन बस उन्हें छलावा दे रहा है। तो ऐसे ही कुछ प्रधान के प्रत्याशी हैं जिनसे हम और एसआरबी न्यूज लगातार बातचीत करने का प्रयास करता है, उनसे मिलने का प्रयास करता है, उनके दांव और इरादों की जांच पड़ताल करता है। इसी क्रम में हम आज आपको देवरिया जिले के देसई ब्लॉक के बालकुआं गांव में लेकर जाएंगे, जहां पर प्रधान पद के प्रत्याशी विपिन राव जी चुनाव मैदान में हैं। क्या है उनके अंदर सेवा की भावना, क्या वो करना चाहते हैं, लोगों की सेवा किस तरह से करना चाहते हैं, हम उनसे जानेंगे। तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं विपिन राव जी के पास बालकुआं में। जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में विपिन राव जी। जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 जी, मैं सबसे पहला प्रश्न आपसे यही करूंगा कि आखिर आपके अंदर ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने की जिज्ञासा पैदा क्यों हुई, कैसे हुई? हमारा जिज्ञासा पैदा होने का मेन लक्ष्य ये है कि हमारे ग्राम सभा बालकुआं का दुख, गरीबों, असहायों का मदद कोई ग्राम प्रधान 20 साल में नहीं किया। जिन चीज़ों को देखते हुए हम इस फील्ड में आए और 3 साल से लगातार मेहनत मैं गरीबों का कर रहा हूं और आगे जब तक जिंदगी रहेगी तब तक करने का एक आधार बना लिया हूं। जी, आप किस तरह से गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं? क्या है आपका रोड मैप, किस तरह से आप गरीबों की मदद गरीबों को पहुंचाना चाहते हैं? जी, गरीबों की मदद करने का मतलब ये है कि हम जैसे हमारे पास जो कुछ भी है, जो उनका हक है उनको मिले, कोई उनको प्रताड़ित न करे, जितने में हैं उनको खुशहाल रहने दिया जाए। जी, उनको कुछ शौचालय मिले, गरीबों के उत्थान के लिए और गांव के विकास के लिए योजनाएं भी सरकार चलाती है। तो क्या जो आपके पहले जो प्रधान थे, मतलब जो ये तो कह सकते हैं कि इससे पूर्व जो प्रधान थे, क्या उन योजनाओं को सुचारू रूप से गांव में लागू नहीं कर पाए थे? नहीं जी, तो शौचालय में भी घपलाबाजी हुआ हमारे वहाँ। जी, रोडें बनी लेकिन कोई काम ऐसा नहीं हुआ जिससे गांव संतुष्ट हो। नाली, खरंजा, मतलब कोई विकास का काम 5 साल में तुम्हारे वहाँ होया ही नहीं है। जी जी, तो आखिर जिन्हें शौचालय मिल चुका है और उसमें घपलेबाजी हुई है, आवास भी मिले होंगे, तो जिनको आवास नहीं मिला है उनको तो आप आवास दिलवाएंगे ही, लेकिन जिनके नाम से आप बता रहे हैं कि शौचालय में घपलेबाजी हुई है और जिनके नाम से शौचालय निकाला जा चुका है, क्या उन्हें पुनः आवास आप दिला पाएंगे? अगर दिला पाएंगे तो किस तरह से? क्योंकि सरकार के खाते में या जो खाता बही है उसमें तो ये कर चुका होगा कि नहीं, इनको शौचालय मिल चुका है। अगर उन्हें पुनः शौचालय दिलवाना चाहेंगे तो क्या क्या करेंगे आप? पुनः शौचालय मिले, क्योंकि उस व्यक्ति के नाम से कुछ आधार लेके अधिकारियों के पास जाके आदमी गुहार लगाएगा, कोशिश करेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। जब कोशिश किया जाएगा तो शौचालय मिलेगा। जी, लेकिन कर्म करना पड़ेगा, मेहनत। जी जी, उनको ले जा करके ये बताना पड़ेगा कि इनके नाम से शौचालय तो दे दिया गया लेकिन पैसे इन्हें नहीं मिले और शौचालय नहीं मिला, तो ये चीज प्रमाणित करनी होगी। तब जाकर के, यानी कि लड़ाई आपकी बहुत कठिन हो रही है। अगर चुनाव जीतने के बाद जब आप मदद करना चाहेंगे तो काफी कठिन होगी। क्या इसको लोग समझ पाएंगे? समझा, देखिए सबसे बड़ी बात होती है इंसान को समझाना नहीं होता है, काम करेंगे तो ऑटोमेटिक इंसान समझ जाता है।
समझाना और उलझाना तो ये तो बहुत दूसरी बात जी हो जी गई। आप काम जी जी करिए। नहीं, अगर मान लीजिए जिनके नाम से शौचालय निकल चुका है और उन्हें धन जारी नहीं हुआ, उनका शौचालय नहीं बना, तो ऐसे में जो शौचालय आसानी से उनको मिल जाता, इससे पहले अगर उनके नाम से शौचालय जारी नहीं होता और धन आवंटित नहीं किया गया होता, उनको धन नहीं दिया गया होता, तो आसानी से उन्हें शौचालय दिलवा देते। लेकिन शौचालय मिलने में उन्हें जब देरी होगी, तो ये चीजें आप उनको कैसे समझाएंगे कि इस कारण से देरी हो रही है, आपके नाम से शौचालय पहले निकाल दिया गया है, अब ये हमको साबित करना है कि आपको पैसे नहीं मिले हैं, उसके बाद आपको शौचालय मिल सकता। जी, तो ये जो प्रक्रिया होगी ये तो लंबी हो जाएगी, और जब लंबी हो जाएगी तो फिर मतलब क्या वो सामने वाला समझ पाएगा? ये तो नहीं सोचेगा कि नहीं बहाना बना रहे हैं या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये तमाम चीजें होती हैं गाँव में। जी हाँ, ये तो चलता है, लेकिन फिलहाल उनको मतलब मुखाबित करके मतलब ले जाकर सामने से बात कराया जाएगा, फिर सामने बैठाया जाएगा, तो पूर्ण विश्वास करेंगे लोग। उम्मीद है मुझे, विश्वास करेंगे लोग हमारे पे। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप पे विश्वास होगा तो लोग विश्वास करेंगे ही, और गांव की जनता आप पे विश्वास करके ही आपको प्रधान बनाएगी। दूसरी बात ये आती है कि आवास भी लगभग गांव में कुछ लोगों को अभी नहीं मिले होंगे, तो वो हमारे वहाँ जी जी हमारे वहाँ एक बाल कुआं ग्राम सभा में एक बलुआ टोला है जी, जहाँ राजभर लोग रहते हैं जी, वहाँ पक्के मकान बहुत कम है। जी जी परसेंटेज में 2-3%। जी जी वहाँ आवास का कोई आवंटन नहीं हुआ 20 साल हो गए, और यहाँ के लोग बहुत दबे कुचले हुए हैं। इन्हीं के उत्थान के लिए ज्यादा लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जी जी, तो गरीबों की लड़ाई तो एक सच्चा नेता और सच्चा जनसेवक गरीबों की ही लड़ाई लड़ता है। अगर आपको ये ज्ञात है कि हाँ, हमारे ग्राम सभा में इस टोले के लोग दबे कुचले हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, तो उन सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का आप प्रयास करेंगे। तो ये अच्छी बातें हैं कि आपने कहा है कि बलुआ जी आप कुछ कह रहे थे। हाँ, बलुआ हाँ, बाल कुआं का एक टोला है बलुआ करके। जी जी जी, वहां पर आवास नहीं मिला है। बाल कुआं पे एक टोले पर जिसका नाम बलुआ टोला है, तो वहां पे आवास नहीं मिला है। वहां के गरीबों का दर्द आप समझते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी टोले होंगे आपके गांव में जहां पर कुछ लोगों को आवास मिला होगा, सरकारी योजनाओं का उन्हें लाभ मिला होगा, लेकिन वहीं कुछ लोग छूट गए होंगे। अब छूटने की नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हेलो सर जी, हमारे वहाँ जो चीजें 2000 के पहले जो योजनाएं थी वही लाभ आज तक मिला है। जी, जब हमारे पिताजी प्रधान रहे। जी, पट्टा का कार्य हमारे पिताजी ही किए। जी, आवास का काम घर हमारे पिताजी ही किए। जी, हमारे पिताजी और माताजी दोनों लोग प्रधान रहे 85 से 95 तक। जी, उसके बाद 2000 के बाद किसी को आवास बहुत मुश्किल से 5 या 7 आया है जी, और क्या पट्टा तो किसी को मिला। जी, तो इतनी उदासीनता बनी रही है आपके गांव में। आपके जो परिवार से ग्राम प्रधान का पद अगर दूसरे को गया, उसके बाद से विकास के कार्यों में इतनी उदासीनता बनी रही। क्या यही कारण है कि आप पुनः चुनाव मैदान में आ गए? जी, यही कारण। जी, तो ये अच्छी बात है कि आप ये चीज देखते हुए गरीबों का किस तरह से उद्धार हो, गरीबों की किस तरह से सेवा हो, गरीबों का किस तरह से उत्थान हो, इसके लिए आप चुनाव मैदान में आए हैं। इसके सिवाय अन्य काम जो सामाजिक कार्य होते हैं उनके उत्थान के लिए, वो किस तरह से करना चाहेंगे? जी बताइए सर। जी,
ये तो सरकारी योजनाओं की बात रही। सरकारी जो भी योजनाएं आएंगी उनसे उनको जोड़ करके उन्हें लाभान्वित करेंगे। जहां आवास नहीं आया है वहां आवास देंगे, जिनको आवास की जरूरत है वहां दिलवाएंगे। अगर जनता मुझे उस लायक समझी जी 2 तारीख के बाद, तो लाभ का मतलब ये होता है कि हमें ग्राम सभा, ग्राम विकास अधिकारी, चाहे लेखपाल, इनका हफ्ते में 2 दिन बालकुआ में रहना अनिवार्य है। हमारी गरीब जनता फटकेगी नहीं। तहसील जिला कोई कार्य के लिए मतलब परेशानियां नहीं उठाना पड़ेगा, ये मैं वादा कर रहा हूं। जो भी काम होगा अधिकारी आपके गांव में आएंगे, गांव स्तर पे करवाएंगे। जी जी जी। हाँ, जहां तक मेरी बात है, जहां तक मेरी समझ है कि हर गांव में एक पंचायत भवन जरूर बना होता, और शायद ये इसी काम के लिए बना होता कि यहाँ पर जो ग्राम स्तर के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो वहां पर आएंगे और गांव के लोगों को जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी कागजात होता है, जैसे परिवार रजिस्टर का नकल निकालना हुआ, फिर और तमाम जी जी, तो वो वहां पर ही वो जा करके ले सकते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत का भवन तो तैयार है, लेकिन ये देखा गया है कि वहां पर इस तरह की कोई भी व्यवस्था होती नहीं है। ग्राम पंचायत अधिकारी वहां पर आते नहीं है, और जो लेखपाल है वो वहां नहीं आते हैं। लोगों को जाकर के ब्लॉक और तहसील के चक्कर लगाने आज भी पड़ रहे हैं। तो ये आपकी बहुत अच्छी योजना है कि अगर आप विजयी रहते हैं तो यहीं पर ही, यानी कि अपने गांव में ही लोग अपने अधिकारियों से संपर्क करेंगे और जरूरी काम करा लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपने क्या सोचा है लोगों के लिए? जी विपिन जी। जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? असंभवतः विपिन जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। जी जी। हर एरिया में हमारे गांव का जो स्नान घर होता है, जैसे कोई किसी के वहां मृत्यु हो गई जी, घाट नहाना होता है, बिल्कुल बहुत दिक्कतें होती हैं, औरतें जाती है बाहर, वो हमारे वहाँ 2-3 बनना है, ये हमारा योजना है। इसके अलावा इस हरवे टोले पे बारात उरात आती है, दिक्कतें हैं, वहाँ एक 4 बाउंड्री करवा के वो नल कर देगा, ये योजना है जी। फिर वो हमारे वहाँ करबला है, उसकी 4 दीवारी अगर व्यवस्था हो जाएगा, योजना है जी। जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। जो भी आपकी मंशा है, जो भी आपके सपने हैं, वो उन सपनों को पूरा करने के लिए, गरीबों की सेवा करने के लिए आप तत्पर हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। जी जी। अभी आप जो अपनी योजनाएं आप बता रहे थे कि गांव के लोगों को हम इस प्रकार से लाभान्वित करेंगे, वो बताते बताते आपकी आवाज रुक गई थी किसी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, तो कृपया उसे पूरा करें जी, जिससे कि जनता जान सके कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। जी। जो ये हमारे वहाँ जैसे कोई मृतक हो जाता है तो घाट नहाया जाता होगा, आपको भी पता होगा। जी जी जी। तो ये स्नान घर बनवाना है हमें जी, और जिस टोले पे बारात ठहरने की व्यवस्था नहीं, वहाँ व्यवस्था करना, चारदीवारी करके 2 रूम बनवा के। जी जी। ये तमाम प्रकार की योजनाएं हैं जो आज तक न मिला है। अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है, फिलहाल अगर जनता पूछती है तो याद करेगी तो जरूर ये पूरा करेंगे हम, ये वादा नहीं कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे अगर पद मिला तो मैं करके दिखा दूंगा। जी, पद मिला तो जरूर करके दिखाएंगे। और निश्चित है, जब भावनाएं आपकी इस तरह से है, लोगों की सेवा भाव और दुख दर्द, यहाँ तक कि आप ने ये भी सोच लिया कि हम जो घाट है वहाँ महिलाएं जब नहाने जाती हैं, जब किसी के घर कोई मृत हो जाता है, तो ऐसे में खुले में उन्हें स्नान करना पड़ता है, जो बहुत देख करके बुरा लगता है। तो जब आप यहाँ तक सोच रहे हैं, गरीबों के बारे में सोच रहे हैं, तो निश्चित ही जनता आपको आशीर्वाद देगी।
तो कुल मिलाकर के आपने अपनी बातें कही, एसआरबी न्यूज से आप जुड़े और अपनी बातें रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप प्रचार में हैं इस वक्त और प्रचार के समय जो है जनसंपर्क में है, जनसंपर्क के समय आपने समय निकालकर एसआरबी न्यूज से जुड़े, ये आपका एक बार और धन्यवाद करता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए विपिन जी। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि जो यहाँ देवरिया जिले के देसई ब्लॉक के बालकुआ गांव में जो प्रत्याशी हैं हमारे विपिन राव जी, इन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए और गांव के विकास के लिए जो इनकी योजनाएं हैं उन्हें आपके सामने रखा है और आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं कि आप जो है उन्हें वोट देकर विजयी बनाएं और वो लोगों का और गरीबों का और गांव का विकास करें। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।